देखिएगा, एक तापी गैस पाइपलाइन है। ये देश का नाम है शॉर्टकट में, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन चलती है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जाती है, फिर पाकिस्तान आती है, फिर पंजाब के फाजिल्का तक आती है। यही वो गैस पाइपलाइन है। तो इसलिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसलिए इसे भेजते हैं। इस नेचुरल गैस को पाइप से भेजते हैं तो उसे कहते हैं पीएनजी। पीएनजी बोलते हैं। घरों में आया तो पीएनजी, गाड़ी में गया तो सीएनजी। लेकिन एक देश से दूसरे देश में जब भेजते हैं तो ना पाइप जाएगा ना ही छोटका सिलेंडर जाएगा, तो बड़का जहाज से जाएगा, तो उसको ठंडा करके लिक्विड बना देते हैं, तो लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एलएनजी, घर के लिए पीएनजी, गाड़ियों के लिए सीएनजी, नहीं तो सब में क्या है, सब तो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को ही कहते हैं, गोबर गैस कहिए या कचड़े से निकलने वाले गैस को, इसी को कहते हैं नेचुरल गैस। देखिए न्यूज में जो हम सुनते हैं लोग कि बैरल बैरल इतना बैरल, अरे बैरल माने ड्राम होता है, ड्राम। इसमें 159 लीटर आता है, तो एक ड्राम में 159 लीटर आता है, तो एक बैरल माने 159 लीटर। तो ये हो गया ड्राम माने बैरल। एक होता है ऑयल बैरियर। बैरियर क्या होता है, ये एक रबड़ का बहुत मोटा और भारी सा एक पदार्थ होता है जो डूबता नहीं है बल्कि ऊपर रहता है। इसका यूज इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं तेल का रिसाव हो गया है, देखिए यहाँ तेल का रिसाव हो गया है, तो इस बैरियर को एक छोटी सी जहाज से ले आके और उसके ऊपर चारों बन देंगे, तो इसके बाहर ये तेल नहीं जाएगा, फिर इसे खींच लिया जाएगा, पूरा समुद्र नहीं जाएगा, तो इसे ऑयल बैरियर कहते हैं। और इसे VLCC से ले जाया जाता है दूसरी जगह। हर जिले में क्या किया जाता है, ऐसे ऑयल डिपो बना दिए जाते हैं। तो आप देखेंगे आपके जिला में भी एक डिपो होगा जहां से इसको हम लोग दूसरे ट्रकों में भर के फिर हम लोग पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं। तो ये तो पूरा चेन सिस्टम हो गया है। अब क्योंकि हार्मुज जल संधि बंद हो गया है, तो VLCC या LNG जहाज आ ही नहीं पा रहे हैं, तो डिपो हो गए हैं खाली, इसलिए पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG सबकी क्राइसिस देखने को मिल रही है। अब समझते हैं यहां पर एक्चुअल क्या हो रहा है। देखिए ईरान कितना शातिर से काम कर रहा है। पहले हम समझते हैं मिडिल ईस्ट क्या होता है। तो इन देशों को हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। इसमें 17 देश आते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। 17 को हो गया, गिन लीजिएगा, मैप के क्लास में पढ़ा दिए हैं। अब ये तो हो गए सब मिडिल ईस्ट के देश, लेकिन लड़ाई मिडिल ईस्ट में नहीं चल के लड़ाई चल रही है खाड़ी देशों में। तो फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं। ओमान, UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, गिनते रहिएगा आप लोग। तो इन देशों को तो लड़ाई यहीं चल रही है। तो ईरान ने क्या किया है, अपनी छोटी पनडुब्बी तथा माइंस को इसके बीच में बिछा दिया है ताकि कोई भी जहाज इसको पार ना कर पाए। और यहीं पे सारा तेल है, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो इराक में हो, ईरान में हो। और इतना शातिर वाला काम किया है ईरान, उसने इस एरिया में माइंस पूरा बिछा दिया है। अब इस एरिया में माइंस बिछा देने से हुआ क्या है, अब कोई जहाज को अगर जाना भी है, जैसे इंडिया के जहाज या चाइना के जहाज को परमिशन भी दे रहा है, तो मजबूरी जहाज है वो ईरान से दूर होकर नहीं निकल सकता, पास जाके निकलना पड़ेगा कि अगर ईरान से दुश्मनी है तो सुसर मार के डुबा देगा। यहाँ पे इतना खतरनाक काम कर रहा है। और ईरान ने कहा है कि अमेरिका का डॉलर का जो इस्तेमाल करेगा हम उसके जहाज को जाने नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई निकलना चाहता है तो चाइना के युआन का यूज करे। इसीलिए चाइना ईरान की बहुत मदद कर रहा है। इसका एक सब्स्टिट्यूट भी निकाला था अरब ने। अरब ने सोचा था कि हम यहां से पाइपलाइन लगा के रास तनूरा से, और इस पाइप के अंदर अंदर हम अपने जहाज तेल और गैस को इधर भेज देंगे। ईरान ने क्या किया, मिसाइल मार के रास तनूरा को उड़ा दिया। रास तनूरा उड़ा दिया, रास्ता बंद। तो UAE सोचा कि क्यों ना हम यहां से गैस पाइपलाइन बिछा के इधर फुजेरा तक भेज दे। ईरान ने फुजेरा उड़ा दिया। दूसरा, ईरान बड़ी खतरनाक गेम चल रहा है, उड़ा के रद्द कर दिया, अब लेके कहां से जाएंगे। तो अमेरिका ने धमकी दिया कि हम ईरान का भी हम खार्ग द्वीप उड़ा देंगे। ईरान का यहां पर एक द्वीप है खार्ग द्वीप, ईरान अपने सारे गैस वगैरह को इस खार्ग द्वीप से ही बेचता है। तो अमेरिका ने इस खार्ग द्वीप के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया है। तो भैया तोरे बम्बार्डमेंट से क्या फर्क पड़ेगा, ईरान तो अभी युद्ध की स्थिति में, व्यापार की स्थिति में थोड़ी है। ट्रंपा कौन पागल आदमी है, वो जब खार्ग को उड़ाएंगे तो ईरान कह रहा है ठीक है आप खार्ग को उड़ाइए, हम कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक, अरब, ओमान सबका उड़ा देंगे ऑयल डिपो, फिर तुम भुगतना। अब ये सब चिल्ला रहा है तो ट्रंप चचा बचाओ। अब आप देखिएगा हार्मुज ये है, ये फारस की खाड़ी है। ये ईरान को देखिए कितना भयानक स्थिति में, पहाड़ और रेगिस्तान घिरा हुआ है ईरान के अंदर। 1980 में अमेरिका अपना हेलीकॉप्टर लेके गया था, यहीं फंस के ढह गया उसका हेलीकॉप्टर, और ईरान ने पकड़ लिया उन लोगों को। तो ईरान को कैप्चर करना अमेरिका के लिए अफगानिस्तान साबित हो जाएगा। और हार्मुज जल संधि के बंद होने से आप केवल मीडिया आपको एक हिस्सा दिखा रही है कि पेट्रोल नहीं आ रहा है, डीजल नहीं आ रहा है, LPG सिलेंडर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अरे भैया, महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया से बहुत सारे सब्जियां और फल मिडिल ईस्ट को जाती थी, और ये
सब पेरिसेबल आइटम्स होती हैं, उन्हें पेरिसेबल कहते हैं, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अब भैया इन 10-15 दिन से ज्यादा ये नहीं चलते हैं। अब इन्हें जब लेके जाना था, वहां लड़ाई हो रही है, क्या किसी ने उन किसानों को पूछा जो आज रो रहे हैं? किसी का मिर्चा सड़ गया, किसी के फल सड़ गए, किसी का अंगूर सड़ गया, किसी की सब्जियां फल सब सड़ गए, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। किसान को कौन पूछता है इस देश में? मीडिया को तो पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ से भी उधर पेरिसेबल आइटम जाते हैं। बैलन को तो पेरिसेबल का मायने पता नहीं होगा। यहाँ पर ईरान ने हमारे कुछ जहाजों को अलाउ किया है, लेकिन उसमें भी देखिएगा, उसने हमारे डिप्लोमेसी को थैंक्स नहीं बोला है। मीडिया ने जब इनसे सवाल पूछा तो उसने कहा कि हमने देखा कि भारत के ज्यादातर लोगों ने हमारे लिए सहानुभूति दिखाई, उन्होंने अमेरिका के युद्ध की निंदा की और बच्चों पर हुए हमलों के खिलाफ आवाज उठाया। ये भारत के लोगों के लिए कर रहे हैं। हमने ईरान को बताया कि जिन भारतीयों ने हमारा समर्थन किया है उन्हें गैस की जरूरत है, इसलिए सरकार इनकी अनुमति दे। और बार बार ये प्रतिनिधि गवर्नमेंट ना करके पब्लिक का कर रहा था, इंडियन पीपल्स के लिए, मेजॉरिटी इंडियन पीपल, बिकॉज इंडियन जिसने शो किया था सिंपैथी, तो हमारे लिए ये लोग कह रहे हैं। तो देखिए, पीपल तो पीपल कनेक्शन नहीं खराब होना चाहिए। और कहीं से भी 5 साल 6 साल की लड़कियों के स्कूल के ऊपर बम मारना, वो भी पिन पॉइंट से, ये बहुत गलत है। देखिए हुआ क्या था कि इन स्कूल पर 2 बार हमला हुआ था। एक हमला जब अमेरिका किया था तो स्कूल उतना तबाह नहीं हुआ था, तो सारे लोग स्कूल के एक मेन हॉल में आके इकट्ठा हो गए। तो उसके बाद इजराइल ने मारा तो सारे बच्चियों की मृत्यु हो गई। ये एप्स्टीन फाइल वाले 5-5 साल की लड़कियों को रेप करके उनको मांस को खाने वाले, जब उनको रेप करते थे तो उनके अंदर एक दर्द उत्पन्न होता है किसी भी महिला को। तो छोटी बच्चियों के कोल्ड ड्रिंक पी के उनके प्राइवेट पार्ट में कोल्ड ड्रिंक का बोतल डाल देते थे, जिनसे कि उनका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता था और उनके ब्लड में अलग टाइप का केमिकल रिलीज होता था। वो जितना तड़पेगी उतना केमिकल रिलीज होगा, ताकि शरीर को वो लास्ट मोमेंट में होप दे सके, लास्ट उम्मीद दे सके कि जिंदा बचो, जिंदा बचो। और एकदम तड़पती थी सब, तो वही ब्लड निकाल के उसमें से उस केमिकल को निकाल के ये सब अमेरिका वाले पीते थे सब ससुरा सब। इनको क्या पता कि कोई छोटी बच्ची को मारो चाहे क्या करो, जलियांवाला बाग में हम लोग कोई मारे सब। लेकिन अमेरिका देखिए हम लोग का दोस्त ना बन के बॉस बनने की कोशिश करता है। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, जरा सोच के देखिएगा। एक तापी गैस पाइपलाइन है, ये देश का नाम है शॉर्टकट में, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन चलती है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जाती है, फिर पाकिस्तान आती है, फिर पंजाब के फाजिल्का तक आती है। यही वो गैस पाइपलाइन है। तो इसलिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसलिए इसे हम तापी कहते हैं। इससे गैस पाइपलाइन आता है। भारत ने प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम लोग एक और पाइपलाइन ईरान से लेके चले आए भारत के लिए, वो नजदीक भी पड़ेगा, यहां ईरान से पाकिस्तान होते हुए अब भारत क्यों ना चला है। तो ये छोटा पाइपलाइन है। अब चूंकि इस पाइपलाइन की सुरक्षा पाकिस्तान भी करता है, क्योंकि पाकिस्तान भी इससे गैस लेता है, तालिबान भी गैस लेता है, तो वो सुरक्षा करेगा। तो अगर यहां से लेके चलाया जाए तो पाकिस्तान से तो एक गैस पाइपलाइन आ ही रही है, ईरान से भी आ जाएगा, तो बार बार भर के लाने का झमेला नहीं रहेगा, बार बार हार्मुज जल संधि का झमेला नहीं होगा। इंडिया रेडी, पाकिस्तान रेडी, ईरान रेडी। अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो, कैंसिल। हमने कैंसिल कर दिया अमेरिका के दबाव में आके। ये दोस्ती है या फिर बॉस बनने का प्रयास है, आप खुद सोच के देखिए। हम लोगों ने तापी गैस पाइपलाइन लाए हैं, जबकि हम लोग ये अफगानिस्तान जैसे अशांत देश होते हुए लाए, आज भी गैस आता है, लेकिन ईरान से अमेरिका के कहने पर कैंसिल किया गया। 2019 में अमेरिका ने हम लोग के ऊपर ऐसा दबाव बनाया कि हमें पीछे हटना पड़ा। आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक होकर सोचिएगा, 2019 में ईरान हमें 12% कम रेट पर पेट्रोल देता था, 12% कम रेट पर देता था। उस हिसाब से भारत में पेट्रोल 75 रुपया लीटर होता। अभी भी अगर हम लोग रूस और ईरान से तेल खरीदेंगे तो 75 से 80 रुपया लीटर से ज्यादा नहीं जाएगा। इसके अलावे ईरान हमें फ्री में गैस